पे, जहां पर इस वक्त पहुंची है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। हमने देखा तब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक तौर पे स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और अब ये तस्वीरें सीधे इस वक्त दिल्ली स्थित राजघाट पे महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हुई हैं। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के लिए भारत यात्रा पर हैं, मुख्य अतिथि हैं। रायसीना डायलॉग में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ये पहली भारत यात्रा है प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति दुनिया भर के नेताओं का सम्मान को दर्शाती है। महात्मा गांधी के विचारों के प्रति दुनिया भर के सम्मान को दर्शाने के लिए तस्वीरें अपने आप में काफ़ी हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें राजघाट से, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यहाँ मौजूद हैं, वो भारत यात्रा पर आई हैं। 8वां संस्करण रायसीना डायलॉग का आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी मौजूदगी इस बार दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। और रायसीना डायलॉग की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा देशों के तमाम बड़े नेता, पॉलिसी मेकर्स मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर इटली की प्रधानमंत्री, और इटली की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद में उनकी ये पहली भारत यात्रा। और इस यात्रा के कई मायने, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में अगर बात की जाए तो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी चल रही है, जो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया भर की नजरें उस पर भी लगी हैं। इसी तरीके से रायसीना डायलॉग की मौजूदगी में इटली की प्रधानमंत्री का आना और ये तस्वीरें भी अपने आप में दुनिया भर को आकर्षित करेंगी, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं की मौजूदगी इस वक्त सुर्खियों में बनी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। क्योंकि कैसे दुनिया तमाम अपनी वैश्विक चुनौतियों से साझा रूप से समाधान निकालती नजर आएगी, उसकी कोशिश कहीं ना कहीं, चाहे G20 के मंच से हो, चाहे इस प्रकार की द्विपक्षीय मुलाकातें जो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली, उनके साथ होती नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अरेद ने बताया कि दिल्ली में एक तरह से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक और साथ ही साथ रायसीना डायलॉग, यानी कि 2 मंच ऐसे जो वैश्विक चुनौतियों को लेकर समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तमाम देश इसमें शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में भी 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो रही है, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग के कप्तान, प्रौद्योगिकी नेता, साथ ही साथ शिक्षाविद, पत्रकार, राजनीतिक मामलों के जानकार और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये दृश्य आप इस समय जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये राजघाट से आप देख रहे हैं, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल, और महज इटली ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, महात्मा गांधी के प्रति उनका एक सम्मान नजर आता है। और इस वक्त जो आगंतुक पुस्तिका है, जो विजिटर बुक है, उस पर अपने भाव लिखती हुई, अपने जो मन स्थिति है, अपने जो मन के भाव हैं, उद्गार है, उसको उकेरती हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और कैसा उन्होंने महसूस किया यहाँ आकर, किस प्रकार का उनका मन में भाव पैदा हुआ, उसको वो निश्चित तौर से शब्द देने की कोशिश करती हुई इस आगंतुक पुस्तिका पर। और आगंतुक पुस्तिका पर इटली की प्रधानमंत्री की ये तस्वीर, क्योंकि वो उन्होंने कैमरे की ओर हंसकर देखा, और निश्चित तौर से कई बार जब मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि एक स्पष्ट सी तस्वीर नजर आए, एक फोटो ऑप नजर आए। तो ऐसे में बहुत सहजता के साथ में कैमरों की ओर देखना, मुस्कुराना, ये इटली की प्रधानमंत्री की सहजता को दर्शाता है कि कैसे सहज भाव से उन्होंने न सिर्फ अपने भावों को शब्द दिए हैं, बल्कि जो कैमरामैन ने जो रिक्वेस्ट की होगी उसको भी उन्होंने स्वीकारते हुए नजर आए। और यहाँ पर महात्मा गांधी, उनके जीवन से जुड़े, उनके विचारों से जुड़ी जो तमाम किताबें हैं, पुस्तकें हैं, निश्चित तौर से उनको भी भेंट किया जा रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था के तौर पर, एक विचार के तौर पर आज भी दुनिया भर में मौजूद है। उनके विचारों की प्रासंगिकता कैसे आज की वैश्विक चुनौतियों के, समस्याओं के समाधान को दिखाती है, इसको लेकर दुनिया के तमाम मंचों पर लगातार बात होती रही है। और ये महात्मा गांधी की एक प्रतिमा, प्रतीक स्वरूप भारत की ओर से भेंट, राजघाट से ये उनको दी जा रही भेंट अपने आप में दिखाती है कि महात्मा की जो संदेश है वो लगातार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। और बहुत सहजता के साथ, नमस्ते के साथ में अभिवादन को स्वीकार करना, इटली की प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, राजघाट पे मौजूदगी, और राजघाट पे जल रही एक अनंत ज्योति जो कि महात्मा के विचारों को आगे पहुंचाती नजर आ रही है। और हम लगातार